एक शब्द भी नहीं बोल सकता तुम, तर बोल के दिखा दे अगर बोलता हो तो। मैं तो बोल लूँगा, तुम मेरा मुकाबला करोगे तुम। तेने मेरी 60 साल की ज़िंदगी पे कलंक लगाया कि तेरा तो धंधा ये है। तेने मेरी जो ज़िंदगी है उसको तेने मतलब बर्बाद किया है। तूने मुझे चैलेंज किया है, मेरी 60 साल की ज़िंदगी पे क्वेश्चन मार्क लगाया। नोटिस तो तुझे मैं दूंगा मानहानि का, कि तेरे घरवाली के ही मतलब सबूतों से तेरे को मैं मानहानि का नोटिस दूंगा। भीम सिंह, ये जो डायरी नंबर है मेरे नहीं लगाए हुए, CTM साहब के लगाए हुए हैं। जब पंचायत की फाइल और मेरी फाइल एक मेज पे पड़ी और आदेश दिया DC साहब ने कि दोनों को आप नोटिस करोगे, एक आदमी को नोटिस नहीं करोगे, उसके बावजूद ये मेरे कागज़ कहाँ गए? CTM साहब घर ले गए क्या? क्या ज़मीन निगल गई? क्या आसमान खा गया? मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच साहिबान से कि कागज़ इतने मेरे पास, इतने कागज़ हैं, ये सारे कागज़ इसी चीज़ के, ये सबूत है मेरे पास। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे का या भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बोलबाला है। और सरपंच साहिबा, मैं आपको बता देता हूँ, आप तो कह रहे हो कि सबूत दो, मैं सबूत देता हूँ। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं आपको मानहानि का नोटिस दूंगा। आप नहीं दोगे नोटिस, मैं दूंगा आपको। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये भीम सिंह जाके लोगों को धमकाता है। इसके पास क्या पावर है धमकाने की? कौन है ये? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे स्नेहलता जी, कौन है ये भीम सिंह? मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ, तेरे पास क्या पावर है भीम सिंह? कहाँ से तू ज़मीन दे देगा? कहाँ से देगा? तुम अपनी ज़मीन, खेत की ज़मीन देगा क्या? दिला खेत की ज़मीन, कल ही मैं बांटूंगा, तेरे खेत में बिठाता हूँ। तुम मुझे क्या मानहानि के नोटिस दोगे? मैं इतने नोटिस दे दूंगा तुम्हें हर जगह जगह से कि आप पूरी ज़िंदगी उन नोटिसों के जवाब देते देते आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। आगे बात ये है कि स्नेहलता जी को जब मैंने ये बातें बताई और उन पे मैंने पैसे का खेल का बात कही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको मानहानि का नोटिस दूंगा। मैं स्नेहलता सरपंच जी से आग्रह करूंगा कि आप मुझे दीजिए, मैं आपके नोटिस का इंतज़ार करूंगा। दूसरी बात, पैसे के सबूत, CTM ADC ग्रीवेंस मीटिंग, जब इन्होंने, ये मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ, इनके पास ये CTM के ऑर्डर से इन्होंने जो मकान तोड़वाया वो CTM के आदेश है। ये है 7/4/2024 को इन्होंने इनको भट्टों को पहले DNT समाज के लोगों को पहले नोटिस दिया था। तो मैं खुद वहाँ इनके साथ चल के गया था, मैंने वहाँ वकील किया, वकील करके और मैं CTM साहब के पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि वहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग चल रही है। जबकि वहाँ रूल होता है कि उसके अंदर पहले डिसाइड होता है कि कौन सी बातों के ऊपर यहाँ कब बात की जाएगी। मैंने उनके रूल तोड़ते हुए, एक कानून प्रक्रिया को तोड़ते हुए अंदर घुस के, और ADC साहब जो मीटिंग ले रहे थे उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि सर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपकी रूल रेगुलेशन तोड़ के आपके पास हाजिर हुआ हूँ, मेरी मजबूरी है। आप जो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हो वो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, मेरी मजबूरी सुनी जाए। जब मेरे वकील ने मेरे बारे में, DNT समाज के लोगों के बारे में ADC साहब को बताया, तब ADC साहब ने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको सारी तफसील से बताया कि सर जी, ये है वो प्लाटों का काला चिट्ठा, इसके अंदर एक एक आदमी के बारे में लिखा हुआ है कि कौन पंचायती ज़मीन पे कहाँ बैठा है, कौन नौकरी लगा हुआ है, किसको पहले प्लाट मिले हुए हैं, किसको पहले प्लाट क्या नहीं मिला। सारा डाटा मैंने ये ADC साहब को दिखाया, उन्होंने देख के, और मैं बोला किसके पास आपका केस है? मैं कहा जी CTM साहब के पास है जी। उन्होंने CTM साहब को फ़ोन करके बुलाया और उन्हें हिदायत दी कि CTM साहब, ये बंदा आया है, रूल तोड़ के आया है, अगर ये बंदा, इसके पास ये कुछ सबूत दे रहा है आपको, अगर इसके सबूतों में दम ना हो तो इसके ऊपर 3 केस करेंगे। एक तो ग्रीवेंस कमेटी के अंदर बगैर परमिशन आना, दूसरा कानून सरकारी काम में बाधा डालना, और तीसरा सरकार को भ्रमित करना
गलत सबूत पेश करना। मैंने सर झुका के डीसी साहब को सर झुका के कहा जी आपके अगर मेरे पास अगर एक भी चीज़ गलत मिल जाए तो आप जो सज़ा दोगे सर मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने सीटीएम साहब को कहा था कि इसकी बात सुनो। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ख़त्म हो गई, एडीसी साहब चले गए। मैं सीटीएम के ऑफिस के आगे 3 घंटे इंतज़ार किया। मेरे को वो अधिकारी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे अंदर मीटिंग चल रही है, अंदर मीटिंग चल रही है। हार कर मैं 4 बजे खड़ा होके मैंने गेट रोक लिया सीटीएम साहब का, भी मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले मैं जाऊंगा। जो मेरे खिलाफ कार्रवाई आपने करवानी है उन अधिकारियों को जो बाहर जो बैठे होते हैं अधिकारी सरकारी, उनको कहा भी जो मर्जी आप मेरे खिलाफ केस करो। एक पुलिस अधिकारी था वो भी मेरे साथ खूब झड़पोझुड़पी हुए। मैं क्या भाई साहब जो आप कार्रवाई करनी है करो, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले सीटीएम साहब से मैं मिलूंगा, मुझे आदेश दिया गया है। एक सरकारी अधिकारी आया सीटीएम साहब से मिलने के लिए। जब मैं दरवाज़ा पकड़े खड़ा था तो वो बोला भाई साहब दरवाज़ा छोड़ दो। मैं क्या जी नहीं छोड़ दूंगा मैं दरवाज़ा, क्या बात, मुझे टाइम दिया गया है और ये अधिकारी ये कर्मचारी मुझे अंदर नहीं जाने देते, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, जो कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ। उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मैं अंदर जाता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं सरकारी बंदा हूँ और मैं जाके सीटीएम साहब के पास आपकी बात रखूँगा, आप अपना नाम बताओ। मैंने उनको बताया मेरा नाम धर्मपाल लाट है और मेरे को टाइम दिया हुआ है सीटीएम साहब से मिलने के लिए, एडीसी साहब का दिलवाया हुआ है। उन्होंने अपने कागज़ पे साइन करा कर उनको बताया, तो उन्होंने घंटी बजा के बताया भी ब्रोकागाम से कोई आया वो अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया हूँ, मैंने उनको सारी बातें तफसील से समझाई। ये जो है जो चीज़ मैंने दी, 1 घंटे तक मेरी और सीटीएम साहब की और मेरे वकील की जिदे होती रही, कुछ नहीं बटा। लास्ट के अंदर में जब ओरिजिनल चीज़ सीटीएम साहब को दिखाई कि ये मेरे कागज़ नहीं है सर, ये मेरे कागज़ नहीं है, ये सरकारी कागज़ है, सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर बरोखा के सरपंच ओम प्रकाश जाखड़, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम की मोहर लगी है। मेरे कागज़ नहीं है ये मेरे कागज़ नहीं है। ये जो लिस्ट लगा रखी है ये वो लोग हैं जिन्होंने पंचायती जोड़ पे कब्जा कर रखा है। ये रिपोर्ट है सारी, ये उन्होंने इस चीज़ को देखा और ये है नक्शा बनाया हुआ भी किस पंचायती जगह पर कहाँ पे बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, किसने क्या क्या कब्जा कर रखा है। इसमें पूरे गांव का है ये खाका, मेरा तैयार नहीं है, सरकार का ही है। जब उनको मैंने ये चीज़ें दिखाई तब उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने सारी बातें होते हुए उन्होंने आखिर में यही सिचुएशन निकाला कि 5 बजने को हो गए। बोला जी मैं इनका क्या करूं, आप इनके खिलाफ कुछ लिख के दो। मैं जी क्या लिख के दूं? कहता कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ लगाओ ताकि मैं कार्रवाई करूं। मैं क्या सर जी टाइम हो गया आप तो चले जाओगे। उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि तेरी एप्लीकेशन के लिए रात को 9 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, धर्मपाल एक एप्लीकेशन दे ताकि मैं कार्रवाई कर सकूँ। मेरे को आदेश है एडीसी साहब के, मैंने दिया। ये जो डायरी नंबर है मेरे नहीं लगाए हुए, सीटीएम साहब के लगाए हुए हैं। जब पंचायत की फाइल और मेरी फाइल एक मेज पे पड़ी और आदेश दिया डीसी साहब ने कि दोनों को आप नोटिस करोगे, एक आदमी को नोटिस नहीं करोगे। उसके बावजूद ये मेरे कागज़ कहाँ गए? सीटीएम साहब घर ले गए क्या ज़मीन निगल गई, क्या आसमान खा गया? मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच साहिबान से कि मैं 2005 से लड़ रहा हूँ, इतने मेरे पास सबूत हैं एक एक चीज़ के। ये सबूत आप इसको जूम करो, ये आरटीआई है, सबूत मांगा गया है। मैं कुछ नहीं मिला मुझे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। ये आरटीआई हैं, ये इतनी आरटीआई हैं प्लाटों के खिलाफ। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी अपने तरफ से लिख के भेज रहे हैं। ये है एक एक कागज़, इतने मेरे पास इतने कागज़ हैं, ये सारे कागज़ इसी चीज़ के, ये सबूत है मेरे पास। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे का या भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बोलबाला है। और सरपंच साहिबा मैं आपको बता देता हूँ, आप तो कह रहे हो कि सबूत दो, मैं सबूत देता हूँ। मेरी गली बनी हुई थी, दोबारा पाइपलाइन डली है वाटर सप्लाई की, उस टाइम पाट दी गई थी और मैंने नहीं कहा था बनवाओ। मेरा मेंबर है गली का सतपाल राड, इसने मेरे को आके कहा, मैं क्या भाई बनवा दे, तू मेंबर है बनवा दे। मैं कुछ नहीं कहता, बनवा दे। वहाँ बातें हुई थी, गली पाड़ी जाएगी, गली को लेवलिंग किया जाएगा और फरमे वाली नाली बनाई जाएगी आपकी। जो ठेकेदार था उसने पूरे 20 आदमियों के सामने ये बात कही है और मैंने कहा भी ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, पाट दो।
उसके बाद उस गली को पाड़ा गया है। पाड़ने के बाद में उसके अंदर लिपापोती करी गई है। सरकारी अधिकारी आए हैं, SDO आया है, JE आया है, सेक्रेटरी आया है, और वहीं ये प्रतिनिधि जो अपने आप को प्रतिनिधि कहता है, क्या प्रतिनिधि की क्या परिभाषा है? संविधान के अंदर प्रतिनिधि को कोई जगह दी गई है क्या? जो 2005 के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम जो एक्ट आया उसके अंदर प्रतिनिधि को कोई जगह दी गई है क्या? सरपंच साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर जगह आप अपने प्रतिनिधि को भेजते हो। हमने आपको बैठा सरपंच बनाया है, दोनों गांव की बैठी पंचायत बनी है, आप कहीं गए हो गए क्या? आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं आपको मानहानि का नोटिस दूंगा। आप नहीं दोगे नोटिस, मैं दूंगा आपको कि आप सरपंची होते हुए अपने पद की गरिमा का आप गलत यूज़ कर रहे हो। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये भीम सिंह जाके लोगों को धमकाता है। इसके पास क्या पावर है धमकाने की? कौन है ये? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे स्नेहलता जी, कौन है ये भीम सिंह? क्या चीज़ है ये? मेरे पास वीडियो है। ये भाटों को एक सरकारी कर्मचारी के साथ जाके धमकाता है कि तुम्हारे ऊपर केस बना दूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ। तेरे पास क्या पावर है भीम सिंह? कहाँ से तू ज़मीन दे देगा? कहाँ से देगा? तुम अपनी ज़मीन, खेत की ज़मीन देगा क्या? दिला खेत की ज़मीन, कल ही मैं बांटूंगा, तेरे खेत में बिठाता हूँ। तुम मुझे क्या मानहानि के नोटिस दोगे? मैं इतने नोटिस दे दूंगा तुम्हें हर जगह जगह से कि आप पूरी ज़िंदगी उन नोटिसों के जवाब देते देते आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। मैं गिद्दड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और भीम सिंह बातें करता है कि मंदिर में आ जाए, नेमा धर्मी पे आ जाए। अरे भीम यार, एक जरा सोच, मैं 60 साल की मेरी उम्र है, 2 प्लान छोड़ दे, एक तो नेकचंद सरपंच और एक परमेश्वरी देवी सरपंच के 10 सालों के 2 प्लान छोड़ दे भी, उसके अंदर तो सरपंच के साथ जब तनातनी हो जाती है तो दरखास्तें लगती हैं। बाकी 50 साल की ज़िंदगी में तू एक एप्लीकेशन दिखा दे, और 15 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ। ओम प्रकाश सरपंच जो मेरे चाचा बने थे, मेरे नाम से 3 गलत RTI लोगों ने लगाई थी, उनको छोड़ के, और ये 15 से आज तेरी सरपंची का रिकॉर्ड है। कहीं सरकारी काम के अंदर बाधा डालना या मैंने कोई एक भी एप्लीकेशन दी तो तू वो साबित कर। तेने मेरी 60 साल की ज़िंदगी पे कलंक लगाया कि तेरा तो धंधा ये है। तेने मेरी जो ज़िंदगी है उसको तेने मतलब बर्बाद किया है। तूने मुझे चैलेंज किया है, मेरी 60 साल की ज़िंदगी पे क्वेश्चन मार्क लगाया। नोटिस तो तुझे मैं दूंगा मानहानि का कि तेने मेरी 60 साल की उम्र की लिहाज नहीं देखी और तेने मेरे को गांव में बदनाम किया है। और ये साबित किससे करूँगा? तेरी घरवाली जो स्नेहलता सरपंच है उसी से RTI लगा के और रिकॉर्ड मांगूंगा कि बताए कि मैंने इनके काम में, शिषपाल सरपंच के काम में या प्रकाश सरपंच के काम में, मैंने कोई भी काम के प्रति कोई एक भी दरखास्त लगाई हो, कहीं एक भी दरखास्त, वो तेरी घरवाली साबित करेगी। और वो कागज़ लेके ही मैं तेरे को मानहानि का नोटिस दूंगा। तेरे घरवाली के ही मतलब सबूतों से तेरे को मैं मानहानि का नोटिस दूंगा। भीम सिंह, मैं इतना वो नहीं हूँ। बात आ गई फिर गली पे, वहाँ पे वो गली का लेवल सही नहीं है। तेरे अधिकारी खुद तेरे सामने कह के गए हैं, वहाँ भी स्नेहलता नहीं आई, तू आया था। तेरे से क्या बात करें भाई, तू क्या चीज़ है? प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि का कहीं है क्या? प्रतिनिधि का अगर कुछ कोई ओहदा होता ना, तो अभी जब जो सरपंच तुम जीतते थे ना, तो प्रतिनिधियों को धूप में बिठाया गया था, सिर्फ सरपंचों को ही अंदर जाने दिया गया था। जहाँ देखो वहाँ आके खड़ा हो जाता है, जहाँ देखो। अब मैं पहले भी कह रहा हूँ, उस चीज़ का भी तेरे को मैं नोटिस दूंगा, उसका भी तेरे को जवाब देना पड़ेगा। भीम सिंह क्या बातें करता है। हाँ, बाकी बातें और रहेगी 2-4 मैं बताता हूँ। RTI, चलो बाकी एक बात ये भीम सिंह कह रहा है, मेरे को पता था लास्ट में वहीं आनी है कि मंदिर के में बढ़ जाए, मैं मंदिर का कुंटा खोलता हूँ, मैं नेमा धर्मी करता हूँ। अरे यार क्या बात करेगा क्या भीम सिंह? तू 13वीं सदी की बातें कर रहा है। 21वीं सदी में लोग चांद पर जाके 6-6 महीने वहाँ रह के, और 22वीं सदी में वो लोग नीचे आ गए हैं। तू 13वीं सदी में बैठा है। अरे राम के नाम का लोग चंदा खा गए। तेने सुना नहीं है क्या? संजय सिंह आम आदमी पार्टी का राज्यसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, गली गली में शोर है, फलाना आदमी चंदा चोर है। फिर भी तू आज 13वीं सदी में जी रहा है। 13वीं सदी में जी रहा है तू, जबकि लोग 22वीं सदी में चले गए, जो चांद पर गए थे वो वापस इस धरती पे वापस आ गए हैं। भाई साहब दे नोटिस, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। पर मैं एक बात बता देता हूँ, मैं किसी का पीछा नहीं लेता। मैंने 20 साल इंतजार किया है, पर सब्र के बांध टूट गए हैं।
अब जो तेरे को शिषपाल सरपंच ने जो चार्ज दिया उस चार्ज के अंदर कितना पैसा आया है ना, उसका हिसाब लूँगा। जो तेने गांव में काम किया, लोग कहते हैं कि ये कागज़ बोलते हैं, ये मेरे पास बिल है। मैं एक ऐसा आदमी, मैं बिल पे बात नहीं जाऊँगा, मैं ज़मीन तक तय तक जाऊँगा। मैं पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली 4 स्टेटों से जो ये मार्बल का काम करते हैं ना, उनसे इस जो तेने जो काम किया, जो धर्मशाला में जो पत्थर लगाया ना, उस पत्थर की तय तक जाके एक एक पत्थर की कीमत पूछूंगा और पैसा दूंगा। सरकार से एक इंजीनियर की मंजूरी लेके तय तक जाऊंगा, एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। अब तक लिया नहीं ना, अब लूँगा, अब नहीं छोड़ूंगा कोई कीमत पर, जो मर्जी कर ले। मैं ऐसा हूँ, सिरसा के अंदर मैंने एक RTI लगाई थी, इसके वो एक, चलो मेरे ध्यान नहीं है, वहाँ पे कागज़ों के अंदर 2 बार रोड बना हुआ था और वो रोड बना नहीं था, हमें पता चला था। हमने धरना दे के उस सड़क चोरी की FIR दर्ज करवाई हुई है और वो सड़क रातों रात बनी थी। चलिएगा, अब ये मैटर थोड़ा अलग चला गया है। अभी एक पॉइंट पे आते हैं कि भीम सिंह सरपंच ने और स्नेहलता ने, उन्होंने कहा है कि नेमा धर्मी करने के लिए तैयार है। जिस भी देवता को आप मानते हैं, अगर वो एग्री करते हैं तो आप नेमा धर्मी के लिए तैयार हैं? मैं कामरेड आदमी हूँ। वो जो राम जिसका अयोध्या के अंदर मंदिर बना है, उस राम का लोग चंदा खा गए, उसकी ज़मीन बेच के खा गए, फिर भी उस राम पे भरोसा, मुझे नहीं कोई भरोसा है। मैं कोई कहीं नहीं जाऊंगा। मैं वो तेरे भी उनको भरोसा है। वो खुद सरेआम झूठ बोल रहा है यार, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि तेरा तो काम यही है, काम रोकना। रोका कहाँ रोका है, किसका रोका है? तेरे को हो गया 3 साल बने हुए, एक भी दरखास्त बता तेरे काम के प्रति एक ही दरखास्त लगाई है? तो हर जगह झूठ बोल रहा है तू। मेरे को भरोसा है कागज़ों पे और इंसान पे, पत्थरों पे। ठीक है, पत्थरों को लोग पूछते हैं, मैं नहीं रोकता उनको, वो पूछ सकते हैं, वो उनका निजी मसला है। मैं पत्थरों को नहीं पूछता, ना मैं पत्थरों को मानता। मैं तो विश्वास करता हूँ कागज कार्रवाई पे, और ये साबित मैं हो जाएगा, मेरी गली में साबित हो जाएगा कि कितना पैसा खाया है। और इसके अलावा आप सर्वसम्मति से आपको बनाया गया, सर्वसम्मति का जो पैसा आया है वो पैसा आपने कहाँ लगाया है? दूसरी बात, हमारे गांव में शराब का ठेका, शराब के ठेके से इनकम होती है, वो पैसा कहाँ लगाया है? पंचायत ज़मीन की बोली होती है, पट्टे पे ज़मीन छुड़ी जाती है 3 साल का, वो पैसा कहाँ लगाया है? जो ठेके पे दे रखा है हमारा मछली पालन के लिए, उसका पैसा कहाँ लगाया, उसका भी हिसाब लूँगा, तब पता चलेगा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। आपको 5 साल सरपंची करनी है, आपने काम करना है। आप तो कहीं ना कहीं गलत, मतलब निकलो ही निकलोगे अगर मैं तय तक जाऊंगा तो। मेरा क्या है, मैं तो एक हो सकता है भी मेरी ज़बान से कोई एक शब्द निकल जाए, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। अरे भीम सिंह, मैं तो सरपंच स्नेहलता के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ, एक आम नागरिक हूँ। मैं तो अगर गलत कोई शब्द कहूँगा जो उनको ठेस लगेगी भी, और मेरे को लगेगा कि मैंने गलत बोला है, तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा अगर गलत कहूँगा तो। अरे भाई साहब, तू तो सरपंच है, उसके खिलाफ तू एक शब्द भी नहीं बोल सकता, एक शब्द भी नहीं बोल सकता तुम। तर बोल के दिखा दे अगर बोलता हो तो, मैं तो बोल लूँगा, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम मेरे को 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। वो DNT समाज के लोग मेरे नहीं हैं, पर मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। इंसाफ चाहिए।